आवेशवाहक जो है वो है पोटर। क्या है? पोटर, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल्स। और एक होते हैं अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम होंगे। अल्पसंख्यक आवेशवाहक, ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो पोटर में हम मानते हैं कौन सा आवेश? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में हम मानते हैं नेगेटिव। ये हो गए पी टाइप की क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास आते हैं एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है कि जो बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और इनमें आवेश होगा नेगेटिव। और जो अल्पसंख्यक होंगे, ये होंगे पोटर, इसमें आवेश होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो पी टाइप है, इसमें हम कौन से मिलाते हैं? इनको कहते हैं त्रिक संयोजी। त्रिक संयोजी यानी जिनकी संयोजकता +3 होती है। त्रिक परमाणु, त्रिक इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं, आप त्रिक संयोजी भी बोल सकते हैं उनको। त्रिक संयोजी यानी जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजकता वाले में। ठीक है, और इसमें कौन से मिलाते हैं? पंच संयोजी। पंच संयोजी मतलब जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जब हम पीएन संधि डायोड आपको बताएंगे तो वहां पर एक बनता है ह्रासी क्षेत्र, डिप्लेशन लेयर। वो जो डिप्लेशन लेयर बनती है, इधर पी, मान लीजिए अगर आपने यहां से ऐसे मिलाया है, इधर से पी मिलाया और इधर से आप एन लेके आए, तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो जब यहां से आप पी और एन को लेके आते हो तो बीच में एक एरिया आता है। ये पी है मान लो और ये एन है, तो बीच में एक एरिया आता है जिसकी मोटाई बहुत कम होती है। मोटाई बहुत कम होती है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे ये वाला जो एरिया होता है वो, अगर ये पी टाइप है तो यहां से होल्स को यहां जाने से रोकता है और इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप पे जाने से रोकता है। अब अगर आप इसका सर्किट बना दोगे बाहर, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहा, होल्स यहां से यहां नहीं जा रहा, इसका मतलब ये खुला है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसके अंदर एक ह्रासी क्षेत्र का विभव उत्पन्न हो जाता है जो करंट को इससे पास नहीं होने देता। अब ये कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये जो हमने पहले आपको पढ़ा रखा है उसकी ओर को चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने त्रिक संयोजी मिलाया, तो ये मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 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 भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब हम क्या करते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक इसमें त्रिक संयोजी में भी उन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था त्रिक संयोजी में इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनके नाम आप याद रखेंगे। और पंच संयोजी में आर्सेनिक, बिस्मथ और फास्फोरस, इनको मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इनके परमाणु का जो साइज है और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो नए अर्धचालक थे उनका जो साइज है वो आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है, इसलिए इनको रखा जाता है। नहीं तो जो आपका कोर होगी, जो लैटिस होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। पीएन संधि डायोड अपने आप ही उसमें क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन्हीं को मिलाते हैं। इसमें से आपने एक त्रिक संयोजी यहां डाल दिया, +3 वाला, मतलब हाँ +3 वाला आपने डाल दिया। अगर एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष के निकाल दिए जाएं तो उसमें कैसा आवेश आ जाएगा? +3 आवेश आ जाएगा। अब होता क्या है कि इनके बीच में संयोजकता बंध बनते हैं, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, फिर यहां भी बना एक इलेक्ट्रॉन इस 3 का आ गया, 4 का आ गया। अब यहां से जो वाला है इसके पास 4 थे, तो एक इसने दे दिया,
लेकिन इसके पास तो 3 ही है, उसमें से 3 में से तो ये बांट चुका है, तो इसके पास क्या बचता है, कोटर। ये क्या है, कोटर। तो सीधे सीधे आपके पास एक कोटर जनरेट हो गया। अब ये कोटर क्या करता है, ये सुविधा देता है अगल बगल के इलेक्ट्रॉन जो बंद में हैं उनको अपने पास आने का, तो वो इस कोटर को खत्म करते हैं, तो ये कोटर यहां पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये कोटर इलेक्ट्रॉनों के चलने में बंद के अंदर ही मदद करता है, जिससे कि उनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो बचे हुए क्या करेंगे, 4 वाले ऐसे, ये 4 वाले ऐसे, ये 4 वाले ऐसे, और ये ऊपर वाले के साथ बनाएगा। इसी तरीके से ये आपस में 4 बना रहे हैं, ये आपका इस तरह से बनते रहेगा। ऐसे ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ये और ये इस तरह से बनता रहेगा आगे को, लेकिन यहां पर एक कोटर बन गया होल। अब आप यहां पर एक चीज को ध्यान से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, जो बीच वाला है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, लेकिन वो बंधा है, फ्री नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो वो स्लाइटली कैसा आवेश आ जाएगा उसमें, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। तो इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो है ये स्लाइटली नेगेटिव है, यहां भी इस तरह से है, यहां भी इस तरीके से है। तो इसके पास कोटर तो है, लेकिन साथ में ये क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव क्रोड है। क्या है, नेगेटिव क्रोड है, जिसके पास चलने के लिए क्या है, होल मुक्त है, जिसके पास चलने के लिए कोटर मुक्त है। और खुद कैसा आवेशित हो जाता है, वो खुद कैसा आवेशित हो जाता है, बताओ, बोलो। तो इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है ना, कल मैडम ने बोला था इंटरेक्शन होना चाहिए। ये ऐसे करके, तो ये क्रोड है, ये क्या है, क्रोड है। ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे आया हुआ है ये चल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये बंध में बंधा हुआ है, बॉन्ड में बंधा है, क्रोड है, लैटिस में बंधा हुआ है, चल नहीं सकता। लेकिन स्लाइटली इसमें कैसा आवेश है, नेगेटिव। ठीक है, तो कहीं पर अगर मैं पीएन संधि में नेगेटिव बनाऊंगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन तो चल सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्रोड को नेगेटिव बनाऊंगा तो क्रोड नहीं चल सकता। ये क्लियर हो गया। तो जो पी टाइप होते हैं उसमें क्रोड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होती है, ये पॉइंट लिखो। पी टाइप बाह्य अर्धचालकों में क्रोड नेगेटिवली चार्ज होती है, परंतु यह प्रवाहित नहीं होता, परंतु यह विद्युत प्रवाह में मदद नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम एन टाइप में। तो ये अब एन टाइप में देखिए, एन टाइप में हम बीच में क्या मिलाएंगे, कितनी संयोजकता का मिलाएंगे एन टाइप में, 5 संयोजकता। तो एन टाइप में हमने बीच में मिला दिया 5 संयोजकता का, और चारों ओर जो है हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम कितनी संयोजकता वाले होते हैं, 4 संयोजकता वाले होते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ये आपका इस तरह से आया और ऐसे आया और ये ऐसे आया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके ये तो फिर बना लेंगे आप, आपको पहले बताया है। अभी जो एक्स्ट्रा समझाने वाले हैं वही चीज समझना है हमने, ये बाकी होते गए। अब देखो ये जो 5 है, इसमें से जो 4 होते हैं, 4 तो ये इधर जुड़ जाते हैं,
बन गए बंद। अच्छा यहां देखो इस वाले में क्या है, ये तो दो दो आपस में जैसे ये चार चार वाले हैं तो इन्होंने तो बंद बनाना ही है ऐसे, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने मिलाया है उससे फर्क पड़ता है। तो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब आप देखिए 5 थे, 5 में से 4 तो आ गए, तो 4 तो आपके आ गए, एक बच गया है, तो एक क्या होता है वो औरों की तरफ बधा नहीं रहता है, तो ये मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त तो नहीं है बट मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, थोड़ी सी भी आप एनर्जी दोगे और ये जो एनर्जी है इसको रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। रूम टेम्परेचर मतलब 10-20 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है इसमें इसको इनफ एनर्जी मिलती है, यानी हम इसको नॉर्मल कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, जो सिलिकॉन है उसके लिए एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए चाहिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके सापेक्ष देखिए कितना कम है, ठीक है ना, बहुत कम है, लगभग 9-10 गुना कम है। तो ये आसानी से आपको इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है, इसकी क्रोड के साथ क्या होगा, अब 5 थे, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, ये जो बीच वाला है, तो ये कैसा हो गया चार्ज, पॉजिटिव। तो जो क्रोड होती है एन टाइप की वो स्लाइटली क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम लिख लो इसको, एन टाइप बाह्य अर्धचालकों की क्रोड एन टाइप बाह्य अर्धचालकों की क्रोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, पर वह धारा प्रवाह में सीधे तौर पे भाग नहीं लेता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां पर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा हूं, उसको एस लिखेंगे, यह है पी टाइप। तो पी टाइप में कैसा आवेश होता है बोला मैंने आपको, स्लाइटली नेगेटिव। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये आवेश बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं है, जो मैं बना रहा हूं ये बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आवेश नहीं है, बल्कि ये इसकी क्रोड है। क्या है, क्रोड है। और इसमें जो आवेश वाहक हैं वो होते हैं होल। क्या होते हैं, होल। तो होल को मैंने खाली बिंदु से बनाया है और जो स्थायी नेगेटिव आवेश है क्रोड में उसको मैंने बिंदु के अंदर माइनस आवेश बनाया। ये मूव नहीं करते हैं, ये जो है ये क्रोड में है, बदे हुए हैं आपस में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एन टाइप अर्धचालक बनाऊं, ये है एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में ये जो गोले के अंदर आवेश आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आवेश। तो ये जो गोले के अंदर है ये बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं है, बल्कि ये इसकी क्रोड है। क्या है, क्रोड है, ठीक है। और इसमें आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाता हूं दूसरे कलर से, रेड कलर से दिखा सकता हूं। तो ये जो बिंदु हैं ये आवेश वाहक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और लिखना है कि जो पी टाइप अर्धचालक हैं इसमें जो होल्स होते हैं वो अशुद्धि के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं,
अशुद्धि के कारण। अशुद्धि कौन सी मिलाई हमने? +3 वाली, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, उसके कारण होते हैं। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, वो किसके कारण होते हैं? अशुद्धि के कारण। किसके कारण? अशुद्धि के कारण। और इस अशुद्धि को सावधानी पूर्वक ज्यादा या कम करके हम इनकी चालकता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर्स को या अर्धचालकों को चालकों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनकी चालकता को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम? इसमें अब अल्पसंख्यक कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनों की, वो तापी जनरेशन से होती है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये जो बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं ये टूट जाएंगे, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, लेकिन वो अल्पसंख्यक होते हैं तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं। तो अब एक चीज और भी है, कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पी टाइप और एन टाइप में जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, नीचे ऑप्शन आ जाएगा, अशुद्धि के कारण, ठीक है, या ताप के कारण, ठीक है, या बाहर से विभव लगाने के कारण। तो इस तरीके से आएगा। तो इनमें से गलत है, तो गलत कौन सा होगा? अशुद्धि के कारण। अल्पसंख्यक वाहक अशुद्धि के कारण नहीं होते। क्लियर हो गया? एक पॉइंट अगर आपको अच्छा पॉइंट अलग सा लग रहा है तो उसको लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं पी टाइप और एन टाइप में, वो अशुद्धि के कारण होते हैं। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको अभी पी एक संधि को आपस में मिलाऊंगा तो पी को कैसे दिखाते हैं और एन को कैसे दिखाते हैं वो देखिए। जो आपको किताबों में मिलता है, डायग्राम में मिलता है, वो ऐसे मिलता है। पी टाइप में हम केवल क्या दिखाते हैं? बहुसंख्यक वाहक दिखाते हैं। तो ये हो गया पी टाइप। कौन सा टाइप हो गया? पी टाइप। ये पी टाइप हमने लिखा, पी प्रकार का, और ये क्या है? फोटन या फोर्स। इतना ही दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे ये है, वो आपने अभी तक समझ गए होंगे। और इसको अगर हम दिखाएंगे एन टाइप को, तो एन टाइप को हम ऐसे दिखाते हैं। एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक दिखा देते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली। तो वो पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। ठीक है, तो अब आपको एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों के अंदर किस तरह की घटनाएं होती हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो क्लियर होगी। अब हम चलेंगे पी एन संधि डायोड। ठीक है, चलिए अब मेरे को बताइए, एक होता है सांद्रण। सांद्रण जानते हो? कंसंट्रेशन। सांद्रण मतलब किसकी सांद्रता ज्यादा है, कोई विलयन सांद्र है और कोई कम सांद्र है। तो सांद्र का मतलब क्या है कि उसमें किसी एक विशेष चीज की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि जो पी टाइप अर्धचालक है उसमें किसकी सांद्रता ज्यादा है? पोटर की, बहुसंख्यकों की। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें किसकी सांद्रता ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा चीजें क्या होती है? ज्यादा सांद्र से कम सांद्र की हो जाती है। तो जब मैं P और N को मिलाऊंगा तो P से होल्स कहां की ओर को जाएंगे? N की ओर को, और N से इलेक्ट्रॉन जाएंगे P की ओर। पहली चीज आपको, ये खुद ब खुद होता है। ये क्या होता है? खुद ब खुद होता है। और इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो अगर आप इसको एक बार समझ लोगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं, तो फिर आपको पीएम संधि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब पीएम संधि डायग्राम में मैं इन दोनों को मिला दूंगा।